नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल और मैं डी के अहरवार। जैसा कि हम खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन निवाड़ी पर और आपको मैं बता दूं कि निवाड़ी जिले की यह रेलवे स्टेशन निवाड़ी जिले की प्रमुख रेलवे स्टेशन है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश के 92 जिले में आता है और यह छोटा जिला है। अभी विकास की पटरी पर वह पूरी तरह से समाहित नहीं हुआ है। धीरे धीरे विकास की डगर पर यह जिला चल रहा है। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले में श्री रामराजा सरकार ओरछा में विराजमान है। रामराजा सरकार की कृपा हम सभी लोगों पर बनी हुई है। ओरछा रामराजा सरकार जो कि देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी विख्यात हैं। और मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले में ही पृथ्वीपुर में मां अछरू माता जगत जननी अछरू माता का दरबार लगा हुआ है। वहां माता के दर्शन करने भी बहुत से लोग आते हैं। और ऐसे ही पावन पुनीत आश्रम यहां पर अड़जार आश्रम है। वहां पर महान संत रहे सच्चे तपस्वी मौनी जी महाराज का आश्रम है। तो मौनी जी महाराज के बारे में आपको थोड़ी मैं संक्षेप में जानकारी दे दूं कि मौनी जी महाराज ने यहां पर मौन साधना करके एक कुटिया में अपने आप को बंद करके बहुत ही कठिन तपस्या की उन्होंने। ऐसे ही लेकिन महान संत मौनी जी महाराज बिना कुछ खाए पिए एक कुटिया में अपने आप को बंद करके ईश्वर की साधना की। तो ऐसे महान सच्चे तपस्वी की तपोभूमि पर जिनके दर्शन मात्र से फिलहाल मौनी जी महाराज समाधिस्थ हो चुके हैं, मौनी जी महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं। मौनी जी महाराज की प्रतिमा एवं समाधि स्थल की दर्शन मात्र से जीवन लोगों का धन्य होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं भी वहां पर दर्शन करने वाला हूं, आपको भी दर्शन करवाने वाला हूं। तो बने रहिए आप। और अब चलते हैं सीधा मौनी जी महाराज के अड़जार आश्रम पर। जय हो जगत जननी मां चंद्रा माता की जय। जैसा कि अभी हम हरसमुख तिराहे से चलकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। यहां पर जो रेलवे स्टेशन के प्रतीक है जस्ट ये टहरका रोड है, जो कि यहां पर टहरका रोड गया है। और इसी के बीच यहां पर चंद्रा माता का, अभी हम मौनी जी महाराज के आश्रम पर पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहां पर चंद्रा माता इस पहाड़ी पर विराजमान है। छोटा मंदिर है चंद्रा माता का। चंद्रा माता के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य लाभ करते हैं। और जैसा कि यहाँ की महिमा बता दूं, चंद्रा माता के मंदिर की एक महिमा बता दूं मैं आपको कि यहां पर इस पठार में एक कुंड है। उस कुंड में जल बरहमिस भरा रहता है। चाहे कितनी ही भीषण गर्मी पड़ती रहे, लेकिन यह जल से जो जल है कभी सूखता नहीं है। जैसा कि हमारे पृथ्वीपुर में मां अछरू माता का ये कुंड है। वहां पर कुंड में ही लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ आता रहता है। गरी आती रहती है, नारियल की गरी होती है। गरी किसी के लिए नींबू आता है, किसी के लिए कुछ आता है, ऐसी लौंगे वगैरह, ये सब चीजें मतलब आशीर्वाद स्वरूप वहां के जो पुजारी हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार का आशीर्वाद है। किसी के लिए संकट के भी आशीर्वाद आते हैं, किसी के लिए कोई चेतावनी भी आती है कुंड से। तो ये सब चीजें उन्हीं की महिमा
यहाँ पर चंद्रा माता, जो कि यहाँ के लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि चंद्रा माता भी माँ अछरू माता की छोटी बहन है। तो जगत जननी माँ चंद्रा माता के दर्शन यहीं से मैं प्रणाम करूंगा। जैसा कि हम अड़जार आश्रम के मौनी जी महाराज के आश्रम पर यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, सर्वप्रथम श्री हनुमंत लाल जी महाराज, वीर बजरंग स्वामी जी महाराज के मुख्य मंदिर पर यहाँ पर हम दर्शन करवा रहे हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं जैसा कि चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर पुजारी जी महाराज बैठे हुए हैं, सीताराम दास जी महाराज, जो कि मौनी जी महाराज के एक बहुत ही प्रिय, यहाँ पर जो पुजारियों में से कहें तो सबसे ज्यादा प्रिय हमारे सीताराम दास जी महाराज जी यहाँ पर थे। मौनी जी महाराज ने अडिग भरोसा किया यहाँ पर सबसे ज्यादा तो हमारे सीताराम दास जी महाराज पर ही, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन का जो कहें पल कहें समय कहें यहाँ के लिए बिल्कुल अर्पित कर दिया। ऐसे हमारे सीताराम दास जी महाराज यहाँ पर हनुमान जी महाराज की सेवा में विराजमान हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो हम बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो मनोरम दृश्य हैं मौनी जी महाराज की समाधि स्थल के, तो हम आपको दर्शन करवाएंगे ही, लेकिन जो यहाँ पर अन्य दृश्य हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य उनको कहेंगे। यहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, ये राम जानकी मंदिर है। कितना अच्छा यहाँ पर जो प्रांगण है, बहुत अच्छा लगता है इधर। यहाँ पर भी राम जानकी दरबार जो कि लगा हुआ है, बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ का। और जब यहाँ के अभी चूंकि पटबंध है, मैं असमर्थ हूं आपको यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए, चूंकि जो मंदिर का प्रबंधन, जो भगवान जी का नियम कानून होता है, उनके मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पर किसी प्रकार से कोई
अपने ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हम पुजारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे अरे यहाँ पर दर्शन करवा दो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगली बार मैं आपको संभवतः ऐसे समय पे आऊंगा कि आपको दर्शन करवा सकूं। तो सभी के मंगल कामना के लिए मैं यहाँ पर एक परिक्रमा लगा रहा हूं, और परिक्रमा जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जस्ट पास में ही तालाब है। ये बन्हान पर मंदिर है, पूरा जो आश्रम है बन्हान पर ही है। और यहाँ जो देखिए आप कितना अच्छा दृश्य यहाँ पर बना हुआ है, कितना मनमोहक, यहाँ काफी ऊंचाई है। यहाँ से देखिए ये तालाब, आप अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये तालाब है उस तरफ, ये झाड़ियों के उस तरफ। अब हम सीधा यहां से चलेंगे। अब यहां हम पूरा ये जो मौनी महाराज जी की सीढ़ियां बनी हुई हैं, मौनी जी महाराज यहाँ पर, ये जो कुटी आप देख रहे हैं, इसी कुटी पर मौनी महाराज जी ने तपस्या की है। ये जो आपको अभी चूंकि बना दिया गया है, पहले एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, ये आप देख रहे हैं, छोटी सी बहुत कुटिया हुआ करती थी। महाराज जी उसी में मौन साधना करते थे और वहीं के अंदर रहते थे। महाराज जी ने आडंबर रहित तपस्या की है, किसी प्रकार से कोई मोह माया का उनका कोई वास्ता नहीं रहा। और महाराज जी की एक विशेषता रही है कि भक्त लोग आते थे, बहुत ही अच्छा उनसे वार्तालाप करते थे। अब आप कहें वार्तालाप, तो वार्तालाप एक स्लेट के माध्यम से करते थे महाराज जी, क्योंकि मौन साधना, महाराज जी शुरू से ही मौन साधना में लीन रहे। स्लेट के माध्यम से लोगों को पढ़वाते थे, उनके उत्तर लिख के देते थे, जवाब भी अगर प्रश्न करना होता तो स्लेट के माध्यम से ही। क्योंकि मुझे तो महाराज जी, मौनी जी महाराज जी का इतना सानिध्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से मेरे ऊपर दुलार किया है। महाराज जी ने स्वयं यहां पर अपने हाथों से मुझे प्रसाद दिया है। महाराज जी के हाथ में सौभाग्यशाली हूं कि महाराज जी के हाथों से मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। और उनके कुछ क्षण यहां पर इस कुटिया में जो कि मैं बैठता था, इनके दरबार लगाया करते थे महाराज जी, तो लोग बाग आते थे महाराज जी के उसमें, तो बहुत अच्छा लगता था। महाराज जी भी हर सभी से मात्र अगर लोग जैसे मनोकामना लेके आए कोई, तो महाराज जी अपने बोलते थे कि सबसे पहले आप हनुमान जी के पास अपने अर्जी जो कुछ है, जो प्रार्थना करना है वो बोलिए। तो उनका सीधा रहा है कि बस भगवान से जुड़िए आप। तो महाराज जी बिल्कुल आडंबर रहित तपस्या की उन्होंने, और ऐसे सच्चे साधक कि हम तपोभूमि पर यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप भी चैनल के माध्यम से यहाँ के जो प्रतीक चिन्ह है, महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी के जो अन्य मंदिर है, यहां पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। मैं आगे अन्य और जगह के भी दर्शन मैं स्वयं करने वाला हूं, आपको भी करवाने वाला हूं। और जैसा कि अब हम यहां पर मौनी जी महाराज जी की जो कि कुटिया है, जहां पर मौनी महाराज जी ने कुटिया में तपस्या की, उस कुटी के बिल्कुल हम नजदीक ही पहुंच गए हैं। बिल्कुल बस ये सामने जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल कुटिया है महाराज जी की। जय श्री बोलिए मौनी जी महाराज की जय। अब मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, बिल्कुल आप बने रहिए, आ जाइए आप। जय हो। सबसे पहले हम वहां से आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आप हमारे चैनल, मैं आपको बता दूं, सबसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले नहीं हुआ करता था, बिल्कुल खुला, ये जो खुला हुआ होता था, दीवारें वगैरह कुछ नहीं बनी थी, यहां पर कुछ भी विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल जब महाराज जी थे तब का मैं बता रहा हूं। और ये जो भोले जी महाराज का दर्शन, पहले आप दर्शन करें। जय श्री शंकर भगवान की जय, श्री भोलेनाथ। पावन कुटी जो कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर महान संत तपस्वी महाराज श्री मौनी जी महाराज ने इस कुटिया में अपने आप को बंद करके तपस्या की है। किसी प्रकार का मोह माया से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, किसी भी प्रकार का राजनीतिक भी वास्ता नहीं रहा, ना सपोर्ट, ना समर्थन, ना किसी भक्तों में कोई भेदभाव। महाराज जी ने कभी अपने भक्तों के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया, ना ही किसी प्रकार से कोई उनका प्रिय ना अप्रिय ना कुछ, सभी को बिल्कुल समान दृष्टि से देखा करते थे और समदर्शी थे महाराज जी। अब हम आपको बता दें कि ये जो महाराज जी वहां पर जो बहुत पुरानी प्राचीन कुटिया है, वहां पर बैठा करते थे, दरवाजे के ही अंदर बैठते थे, और सभी भक्त यहाँ जो बन चुका है, निर्माण हो चुका है, यहाँ बैठते थे। तो महाराज जी से महाराज स्लेट पर लिखा करते थे, उनके प्रश्न वगैरह उत्तर भी स्लेट के माध्यम से ही दिया करते थे। तो ऐसे महान तपस्वी संत श्री मौनी जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और आप भी धन्य हैं जो मौनी महाराज जी की कुटिया के दर्शन कर पा रहे हैं।
महाराज जी का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ये जो मंदिर बना हुआ हनुमान जी का जो बहुत ही पुराना मंदिर है, इस मंदिर से छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी प्रकार से ना कोई यहां पर अलग से कोई मतलब बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि महाराज जी की वो यादें इस मंदिर से छुपी हुई हैं। इसमें बदलाव का कोई भी, पुजारी जी महाराज के निर्देश ऐसे रहे हैं कि जो मेन मंदिर है उससे छेड़छाड़ ना की जाए, ना ही उसमें कोई किसी प्रकार से, हाँ जो पॉइंट जो कुछ अगर जीर्ण हो गए थे तो उनका सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जो प्राचीन ऐसा ही है। अब हम परिक्रमा करते हैं इस नवकुंडीय यज्ञशाला की, फिर हम चलते हैं अगले स्थान पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कितना पूरा पहाड़ी से घिरा इलाका है। मौनी जी महाराज जी का आश्रम, और ये कुटिया है आप देख रहे हैं महाराज जी की। मैं आपको पुनः बता दूं, वहां जहां से हम पहले आपको दर्शन करवा चुके हैं, यह वही कुटिया है। महाराज जी यहां से लोग निकलते थे तो यहाँ यज्ञशाला में आते थे, महाराज जी का दरबार भी यहीं लगता था। अब हम आपको बता दें कि जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, पहले से ही बना हुआ है। राम जानकी की महाराज जी का मंदिर जो दरबार है, वहां जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं आपको, वो राम जानकी का मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। और इस यज्ञशाला के दर्शन करने के पश्चात, जय, मैं एक बार पुनः प्रणाम करूंगा यज्ञशाला को। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। यहां पर जो बनवासी राम महाराज जी का दरबार लगा हुआ है, राम जानकी संग लक्ष्मण जी महाराज यहां पर विराजमान है, जो कि आप देख सकते हैं। कितना मनमोहक दृश्य, दर्शन कीजिएगा आप पहले, बहुत ही मनमोहक दृश्य लग रहा है। अपने जो शरीर के, यहां एक चीज है, यहां जो दर्शन करने से, जो मूर्तियों के दर्शन करने से, भगवान जी के दर्शन करने से जो शारीरिक नकारात्मकता होती है वो पूरी दूर हो जाती है, और एक सकारात्मक ऊर्जा जो अपने अंदर प्रवेश करती है, एक मन को बिल्कुल साफ करने करके ही यहां पर जो सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। अब हम यहां से जो भगवान जी की मूर्तियों के दर्शन करके आए हैं, अन्य हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, मां मंगला गौरी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा आनंद आया। बनवासी श्री राम जानकी मंदिर में भी हमने वहां पर दर्शन किए आपको, और मैं आपको बता दूं मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा आनंदित हुआ, और मन को एक सुकून प्राप्त हुआ। अब हम मौनी जी महाराज जी की समाधि स्थल पर जो हम पहुंच रहे हैं, अब आप जो गेट देख रहे हैं, ये विशालकाय गेट बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाया गया भक्तों द्वारा। जय श्री मौनी जी महाराज। अब हम यहां सीधा समाधि स्थल के लिए जा रहे हैं। समाधि स्थल में महाराज जी की समाधि के दर्शन करके आप भी अपने जीवन को धन्य करिएगा, क्योंकि महाराज जी, मौनी जी महाराज जी ने, वो महाराज जी ऐसे सच्चे तपस्वी हैं कि बहुत ही विरले होते हैं ऐसे संत जो कि बिना किसी मोह माया के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावा के ऐसी सच्ची तपस्या की, उन्होंने ईश्वर को, साक्षात ईश्वर को प्राप्त किया था। ऐसे महान संत मौनी महाराज जी की तपोभूमि जो हम चल रहे हैं, यह पावन भूमि है।
बोलिए श्री मौनी जी महाराज की जय। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से मौनी जी महाराज जी का आखिरी साथ यहां पर हमको आखिरी आशीर्वाद मौनी महाराज जी का यहां पर प्राप्त हुआ था। यह वही जगह है, यह तपोभूमि वही है जहां पर महाराज जी जब ब्रह्मलीन हुए थे तो महाराज जी का समाधि स्थल यहां पर किया गया था। महाराज जी की समाधि स्थल जो कि स्मृति स्थल यहां पर बना हुआ है, दर्शन कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। और मैं भी महाराज जी की समाधि स्थल का दर्शन करके धन्य हो गया। मैं ऐसे पावन पुनीत संत, महान संत के दर्शन करके मुझे भी बहुत जीवन में महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, हे महाराज जी, मौनी जी महाराज, ऐसी ही कृपा जैसे आपने अपनी सानिध्य में अपनी कृपा की है लोगों पर, क्षेत्र पर, सभी पर, ऐसी ही कृपा पर हमें बनाए रखें। और मैं आपको एक बात और बता दूं महाराज जी की, कि जब भी यहां पर महाराज जी कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा का एक अंदेशा हुआ करता था, तो महाराज जी, ये प्रत्यक्ष है यहाँ के लिए, कि महाराज जी उस आपदा को टाल देते थे, उस क्षेत्रवासी पूरी तरह से सुरक्षित होते थे। तो हम सभी यहाँ के लोग जानते हैं कि मौनी जी महाराज उस आपदा को टाल देते हैं। ऐसे हमारे आस्था के प्रतीक रहे मौनी जी महाराज जी के हम चरणों में सत सत नमन वंदन करते हैं कि हे महाराज जी, जैसा आपने इस क्षेत्र के लिए पहले अपनी कृपा को बरसाया, अभी भी हमेशा बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा यहां पर लोगों को ना छू पाए, ना परेशान कर पाए, ऐसी कृपा बनाए रखें। बोलिए पुनः जय श्री मौनी जी महाराज की जय। मैं यहां बैठा हुआ हूं जहां पर, यह मौनी जी महाराज जी के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है जो आश्रम का। और यहां पर जो मैं बैठा हुआ हूं, परम पूज्य पिताजी एवं मेरी माता जी का ये समाधि स्थल है। और मेरे लिए ये बहुत ही पावन तीर्थ से बढ़कर है, क्योंकि मेरे पिताजी श्री भजनलाल अहिरवार वरिष्ठ समाजसेवी रहे। मेरी माताजी भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती रही समाज सेवा के कार्यों में, क्योंकि मेरे पिताजी शारीरिक मोच के वो विशेषज्ञ थे। दूर दूर से लोग आते थे, रोते हुए आते थे, और मेरे दरवाजे से, हमारे पिताजी के दरवाजे से हंसते हुए जाते थे, हंसते जाते थे। और यहाँ की मैं महिमा बता दूं, मेरी पूज्य दादी माँ एवं मेरे दादाजी का ये जो समाधि स्थल आप देख रहे हैं, तो मेरी दादी माँ भी बहुत बड़ी समाज सेवी रही हैं। बच्चों के बारे में वो बहुत कुछ जानती थी। छोटा बच्चा अगर उदास है तो मात्र वो देखकर और उसको लेकर बच्चे को बता देती थी कि उसको क्या तकलीफ है, उसके बारे में जानकारी देकर उसको बिल्कुल ठीक कर देती बच्चे को। उसकी पसली वगैरह ये सब चली जाती थी तो बिल्कुल क्लियर कर देती थी वो एक। तो हमारी दादी माँ भी बहुत बड़ी समाज सेवी रही हैं, और मुझे बहुत ही दुलार करती थी मेरी दादी माँ, बहुत ही। मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मतलब। और सभी की दादी माँ सभी को लाड़ दुलार करती हैं, माता भी लाड़ दुलार करती हैं, पिता भी लाड़ दुलार करते हैं। तो अपनों की जब याद आती है, मैं यहाँ आता हूं तो मुझे नित नई ऊर्जा मिल जाती है। कभी मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूं, बिल्कुल कभी जैसे कोई चीज का लगता है कि यार क्या है, बिल्कुल सब कभी ऐसे दौर तो देखो आते ही है, उतार चढ़ाव के हर किसी की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं। तो मैं यहाँ आकर ऐसे दौर में मैं यहाँ आ जाता हूँ बिल्कुल भाई। पूरा आप देख सकते हैं बिल्कुल। एक तो यहाँ जो दृश्य है, शांति का दृश्य है भैया, वातावरण इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत ही मजा आ जाता है। और यहाँ पर मेरे माता पिता का जो समाधि स्थल है, तो इनसे मैं आशीर्वाद लेके भी यहाँ पर बिल्कुल नई ऊर्जा मेरे अंदर प्रभावित हो जाती है।
मेरे पिताजी बरहमे से एक बात बोला करते थे कि बेटा कभी किसी का अहित मत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। समाज सेवा की और अगर अग्रसर हो रहे हो तो बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल समाज सेवा के अंदर मतलब किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखना। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। और जो अगर किसी की मदद करता हूं अपने किसी भी प्रकार के माध्यम से, तो उसमें एक प्रेरणा मिलती है कि मेरे पिताजी भी लोगों की मदद किया करते थे। मैं भी अगर थोड़ी बहुत कर पाता हूं तो मुझे मेरे पिताजी, माताजी, दादी माँ, दादाजी की प्रेरणा मिलती है। और मैं उन्हीं की प्रेरणा से जो कुछ सेवा बनती है लोगों की करने में आगे पीछे नहीं हटता हूं। मैं बरहमेश एक कदम आगे ही रखता हूं और कोशिश करता हूं कि आगे भी मैं लोगों की जितनी बने मदद करूं। कितना अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपने आज अड़जार आश्रम के तमाम उन दृश्यों को देखा, तमाम भगवानों के दर्शन किए, मौनी जी महाराज, मां मंगला गौरी, और जो समाधि स्थल है वीर बजरंग स्वामी जी महाराज के भी दर्शन किए आपने। और सबसे बड़ी चीज, ये जो प्राकृतिक छटा यहाँ पर जो बिखेर रहा है, मनोरम दृश्य बना हुआ है विशाल का तालाब का। देखिए आप इस तरफ पहले नजर डाल ही लीजिए, ये जो तालाब है कितना मनोहारी दृश्य है यहाँ पर। और इस तालाब जब यहाँ का भराव होता है तो पानी यहाँ ऊपर तक आ जाता है, यहाँ तक पानी आ जाता है, पूरा ये डूब जाता है बिल्कुल। ये छोटे छोटे जो ऊपर पहाड़ रखे हुए हैं तो ये मात्र दिखाई देते हैं, बाकी ये पूरा स्थल यहाँ पर जल ही जल होता है। तो मौनी जी महाराज जी के पावन अड़जार धाम के यहाँ पर हमने दृश्य देखे, आपको कैसा लगा? और अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम अगला वीडियो गढ़कुंडार का बनाने वाले हैं। गढ़कुंडार में वह हम किला दिखाएंगे जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है, बहुत ही देश विदेशों में। और महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा है उधर पे, और माँ गिद्धवाहिनी के दर्शन वहां के, वाह, जय जगत जननी माँ गिद्धवाहिनी के दर्शन तो बिल्कुल करना भूले ही ना आप। तो अगला वीडियो गढ़कुंडार का।